हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने नाइन्थ क्लास के गणित के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 के साथ उपस्थित हूँ। पहले ये प्रश्न मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि ये लंबा प्रश्न है, तो इसलिए इसको छोड़ रखा था। आज मैं इस प्रश्न को कवर करूँगा। लंबा प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो शुरू करते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को पहले मैं आपको करके बताता हूँ, फिर इसका थ्योरी पार्ट बाद में लिख देता हूँ। तो वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ऐसे करके आप एक संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर आप यहाँ काउंटिंग लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, और यहाँ पे 1, और उतनी दूरी पे 2, और उतनी ही दूरी पे 3। ठीक, ये संख्याएं लिखने के बाद एक आधी नेगेटिव संख्या अगर आपने लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर एक मैं नेगेटिव संख्या भी लिख देता हूँ। ठीक, फिर ये जो यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है उस बिंदु को आप O मान लीजिए। ठीक, और जहाँ पे 1 लिखा हुआ उस बिंदु को A मान लीजिए। ठीक, और यही हम अब लिख देंगे कि एक संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा बनाएं। ठीक, और उस पर OA बराबर है 1 मात्रक लें, 1 मात्रक लें। ठीक, ये OA आपने 1 मात्रक ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने बिंदु A पे एक लंब बनाना है। तो जब आप लंब बनाएंगे D से, तो वो लंब काफ़ी ऊपर चला जाएगा, है ना, D से ऊपर चला जाएगा यहाँ तक। तो आपने वो लंब जो है बनाने के बाद OA जो 1 है उतना ही आपने कंपास से नाप के इसको काट लेना है ये, और इस बिंदु का नाम B रख देना है। तो क्या किया हमने, BA लंब OA बनाएं। ठीक, और जो OA है और जो AB है वो कितना लेना है, 1 मात्रक लें, 1 मात्रक लें। ठीक, उसके बाद आप OB को मिला दें, OB को मिलाएं। ठीक, तो ये मैं OB को मिला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, OB को मैंने मिला दिया। ठीक, और ये समकोण है 90 डिग्री का। अब देखिए, समकोण त्रिभुज OAB में आप ध्यान से देखिए कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो OB का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग OA का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग। तो OB का जो वर्ग है वो आ गया 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि ये भी हमने 1 ही लेनी है। तो यहाँ से OB का वर्ग जो है वो 1 प्लस 1 आ गया। तो OB का वर्ग जो है वो 2 आ गया, और यहाँ से OB जो है वो वर्गमूल 2 आ गई। ठीक, अभी हम इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। डायग्राम हम यही रखेंगे, इसको बार बार बीच में दिखाते रहेंगे। अब OB जो है वो आपके पास यहाँ पे अभी आपने देखा OB जो है वो वर्गमूल 2 आ गया है। ठीक, अभी आपने क्या करना है, O पे कंपास रखनी है और B तक खोलनी है, और एक चाप लगानी है। जो चाप यहाँ से आएगी ऐसे करके, और वो यहाँ इसको मिल जाएगी। इस बिंदु का नाम हमने C रख देना। ये जो बिंदु C है ये वर्गमूल 2 को निरूपित करेगा। ठीक, तो ये जो हमने किया अभी, इसको हम अभी लिखेंगे कैसे कि O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर O को
केंद्र मानकर और त्रिज्या OB लेकर एक चाप लगाएं, चाप लगाएं जो संख्या रेखा को बिंदु C पर काटे। ठीक, बिंदु C संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित करता है, तो ये वर्गमूल 2 की निरूपण हो गया। अभी उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हम वापस डायग्राम में आते हैं। ये बिंदु C ने वर्गमूल 2 को निरूपित कर दिया। अब ये जो आप OB देख रहे हैं, इसके ऊपर एक और लंब बना दीजिए आप, तो ऐसे करके लंब बन जाएगा ये। ठीक, और वो भी बन ही लेना है और इस बिंदु का नाम D रख देना है। ठीक, तो ये फिर आपने लंब बना दिया, ये लंब बना दिया हमने, और इसका मान हमने OB का वर्गमूल 2 निकाल रखा है। और फिर आपने OD को मिला देना है। ठीक, DB लंब बना दिया OB के ऊपर, ध्यान रहे BA के ऊपर नहीं है, अब ये OB लाइन के ऊपर है। ठीक, लंब बना दिया। अब फिर ये यहाँ कंपास रखिए और यहाँ से ऐसे करके चाप लगाइए। ठीक, तो ये चाप जो है हमारी यहाँ से होते हुए आएगी ऐसे करके। ठीक, और ये यहाँ मिल जाएगी। इस बिंदु का नाम आप E रख दीजिए, और E बिंदु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी जो हम काम करने जा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। अब DB लंब OB बनाएं, और ये जो DB है या BD है एक मात्रक लें। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसके साथ ही हमने OD को मिलाना है, OD को मिलाएं, तो OD को मिला देंगे। फिर क्या होगा, समकोण त्रिभुज OBD में फिर मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये OBD ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, मतलब OD का वर्ग बराबर है OB का वर्ग प्लस DB का वर्ग, है ना। OD का वर्ग, देखिए OD का वर्ग है ना, बराबर है OB का वर्ग प्लस DB का वर्ग। ठीक, ये पहले भी हमने किया है। यहाँ पे देखिए पहली त्रिभुज में OB का वर्ग बराबर है OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, और ये आता कहाँ से है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये वहाँ से आया है। तो अभी इस फिगर में भी ये कहाँ से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से आ गया है ये। उसके बाद हमने OD की जो वैल्यू है वो हमने ज्ञात करनी है। OD का वर्ग बराबर है OB का वर्ग, ये पीछे देखिए OB का वर्ग हमने कितना निकाला हुआ है, वर्गमूल 2 का वर्ग, और BD की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो OD का वर्ग जो है वो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, तो OD का जो वर्ग है वो 3 हो जाएगा, और OD का मान जो है वो वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक, समझ आ गई बात। अभी OD का मान
जो है वो वर्गमूल 3 हो गया। अब क्या करना है हमने, अब O को केंद्र मानकर त्रिज्या OD लेकर एक चाप लगाएं जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटे। ठीक, बिंदु E संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को निरूपित करता है। ये मैं फिगर में फिर दिखा देता हूँ आपको। आपने O पे कंपास रखनी है, D तक खोलनी है और एक चाप लगानी है। ये बिंदु E आ जाएगा और ये जो बिंदु E है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्गमूल 3 को। ठीक, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर पुरानी फिगर ही मैं ले रहा हूँ। अब क्या करना है, ये जो OD है इसके ऊपर एक लंब बनाना है फिर से। तो OD के ऊपर ऐसे लंब आ जाएगा, ये देखिए, और वो उतना ही लंबा लेना है जितना लंबा OA है या BD है या AB है। ये सारे ही एक ही लेने हैं। यहाँ मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप कंपास और स्केल का प्रयोग करेंगे तो ये पूरी तरह एक्यूरेट आएगा। ठीक, तो इस बिंदु का नाम मैं F रख देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया कि OD के ऊपर DF लंब बनाया है ना, तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ। अब DF लंब OD बनाएं और ये जो FD है या DF है वो एक मात्रक लें। ठीक, फिर से फिगर देखिए, आपने OD के ऊपर लंब बनाया DF और DF की वैल्यू कितनी ली, 1। ठीक, और अभी आप क्या करेंगे, OF को मिला देंगे। ठीक, OF को मिलाएं। ठीक है, यही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, OF को मिलाएं। ठीक, OF को हमने मिला दिया। ठीक, फिर से देखें, अब समकोण त्रिभुज OFD में देखें ध्यान से, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये OFD, ये 90 डिग्री का कोण, तो ये कर्ण हो गया, OF कर्ण हो गया। तो OF का वर्ग बराबर है OD का वर्ग प्लस DF का वर्ग। इसको फिर से ध्यान से देख लें फिगर को। OF का वर्ग बराबर है OD का वर्ग प्लस DF का वर्ग, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण है, एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो यहाँ से OF का वर्ग जो है, OD का मान जो है वो हमने वर्गमूल 3 निकाला हुआ है और DF का मान जो है हमारे पास 1 है। तो यहाँ से OF का वर्ग जो है वो 3 + 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास OF का जो मान है वो आपको मैंने बता दिया है। अभी नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं कि OF का मान कैसे हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो OF का मान जो है, देखिए आप, OF बराबर है, थोड़ा पेज एडजस्ट कर लेता हूँ। OF बराबर है, OF का वर्ग बराबर है 4 और यहाँ से OF की जो वैल्यू है वो वर्गमूल 4 आ गई, जो कि 2 होती है। ठीक, अभी फिर से फिगर को देखिए। अब आपने ये जो OF है
इसको आपने वर्गमूल 4 निकाल लिया है, जिसका मान 2 होता है। ठीक, ओ एफ का मान कितना निकाल लिया है? वर्गमूल 4, जिसका मान 2 है। और अब ओ पे कंपास रखिए, एफ तक खोलिए और एक चाप लगाइए ऐसे करके, और वो सीधे चाप कहाँ जाके मिलेगी? संख्या 2 पर जाके मिल जाएगी। तो F के बाद ये जो संख्या 2 जहाँ पे आई है, उस बिंदु का नाम आप G रख दें। ठीक, तो G जो है वो वर्गमूल 4 को रिप्रेजेंट करती है, जिसका आंसर जो है वो 2 होता है। ठीक, तो यही हम लिख देंगे। अब बिंदु O को केंद्र मानकर और त्रिज्या OF लेकर एक चाप लगाएं, जो संख्या रेखा को बिंदु G पर काटे। बिंदु G संख्या रेखा पर वर्गमूल 4, जिसका मतलब 2 होता है, को निरूपित करता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अभी हमने वर्गमूल 5 तक पहुँचना है, अभी हम वर्गमूल 4 तक पहुँचे। तो 5 तक पहुँचने के लिए अब ये जो हमारे पास OF लाइन है, OF, इसके ऊपर एक और लंब बनेगा। ठीक, तो वो ये आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो G तक पहुँच गए हैं, DEFG। अब H इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं, ये जो लंब बनाया H, और ये भी आपने बन ही लेना है। ठीक, तो अब फिर क्या करेंगे? EH लंब OE बनाएं। EH नहीं है, ये FH है। ठीक, FH लंब OF बनाएं। ठीक, और ये जो HF की वैल्यू है, HF बराबर है 1 मात्रक लें। उसके बाद OH को मिलाएं। अभी क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिर फिगर पे आते हैं वापस। ठीक है, फिगर में क्या है, आपने OH को मिला देना है ऐसे करके, ये मिला दिया। ठीक, तो ये फिर समकोण त्रिभुज बन गई। तो क्या लिखने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज OFH में OFH ये 90 डिग्री का कोण है। तो HO जो है वो कर्ण हो गया, तो OH का वर्ग बराबर है OF का वर्ग प्लस HF का वर्ग। ठीक, तो OH का वर्ग जो है, OF की वैल्यू आपने पहले ये ऊपर निकाल रखी है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो OH का वर्ग जो है वो 4 प्लस 1 हो गया। तो OH का वर्ग जो है जो 5 हो गया, और OH जो है वो वर्गमूल 5 हो गया। ठीक, अब आपने क्या करना है, O पे कंपास रखनी है, H तक खोलनी है और एक चाप लगानी है ऐसे। ये आप कंपास से करिए तो बहुत सुंदर आकृति बनेगी। और ऐसे इसको ले आइए यहाँ तक, और ये बिंदु हमारा I हो गया, जो वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। ठीक,
तो ये जो संख्या यहाँ पे आएगी वो वर्गमूल 5 आ जाएगी। इसी तरह आप वर्गमूल 6, 7 ऐसे आगे लंब बनाते चले जाइए, आपके पास ये स्पाइरल जैसी सुंदर आकृति बनती चली जाएगी। और अगर आप कंपास का प्रयोग करते हैं तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये हमारे पास आ गया OH वर्गमूल 5। तो क्या करना है, अब बिंदु O को केंद्र मानकर और त्रिज्या OH लेकर एक चाप लगाएं, जो संख्या रेखा को बिंदु I पर काटे। ठीक, बिंदु I संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप कैसे। ये फिगर है, O पे कंपास रखी, H तक खोली और एक ऐसे आर्क लगा दी, संख्या रेखा को I पर काटा और I वर्गमूल 5। तो कंपास से जब आप इसको बनाएंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर आकृति बनेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।